सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में वट सावित्री व्रत कुछ स्थानों में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और कुछ स्थानों में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत सौभाग्य और सुख समृद्धि को देने वाला होता है और साथ ही साथ अकाल मृत्यु के भय को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। माता सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से ही यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को छुड़ाया था। वट वृक्ष दीर्घायु और अमृता का प्रतीक है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डालियों और पत्ते में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करती हैं और परिक्रमा करते हुए सूत के धागे को लपेटती हैं। ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, जिससे उनके होने वाले पति की आयु सुख समृद्धि को देने वाला होता है और साथ ही साथ अकाल मृत्यु के भय को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। माता सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से ही यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को छुड़ाया था। वट वृक्ष दीर्घायु और अमृता का प्रतीक है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डालियों और पत्ते में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करती हैं और परिक्रमा करते हुए सूत के धागे को लपेटती हैं। ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, जिससे उनके होने वाले पति की आयु लंबी हो। इसकी पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। एक बार वन में युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, क्या पृथ्वी पर द्रौपदी के अलावा भी कोई पतिव्रता स्त्री है जो राजकुल में जन्म लेने के बाद भी वन में भटक रही हो? तब मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा, पांडव पुत्र, द्रौपदी से पहले सावित्री नाम की एक कन्या थी जो इससे भी कठिन पतिव्रत का पालन कर चुकी है। तब उत्सुकतावश युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि कृपा करके मुझे पूरी कथा सुनाइए। तब मार्कंडेय ऋषि जी कहने लगे, प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़ा पराक्रमी सत्यवादी अश्वपति नामक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पत्नी सहित यज्ञ का अनुष्ठान किया और मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक इसी प्रकार यज्ञ चलता रहा। तब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया, हे राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गईं और कुछ समय बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। मां सावित्री देवी के वरदान से पैदा होने के कारण राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से माता सावित्री की पूजा किया करती थीं। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। एक दिन अपने पिता के पास गईं और प्रणाम करके वहीं पर बैठ गईं। राजा अश्वपति सावित्री को विवाह योग्य जानकर अपने मंत्रियों से विवाह की बात की, परंतु कोई योग्य वर ना मिला। तब उसके पिता ने सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही मंत्रियों के साथ जाकर अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा के अनुसार मंत्रियों के साथ चल पड़ी। अल्पकाल में ही राज्यों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई ऋषियों का अभिनंदन करते हुए सावित्री मंत्रियों के साथ अपने पिता के पास लौट आईं। उसने देखा कि राज्यसभा में देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और पिता अश्वपति को प्रणाम करके अपना वृतांत इस प्रकार बताया, पिताजी, साल्व देश में गुमत सेन नाम के धर्मात्मा राजा हैं। उनके पुत्र सत्यवान का मैंने पति के रूप में वरण किया है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, आपकी पुत्री ने बाल्य स्वभाव के वश उचित निर्णय नहीं लिया है। घुमत सेन का पुत्र सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज ही के दिन 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर
राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को ढूंढने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, राजा की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान हो, मैंने तो उनका वरण कर लिया है। अब मैं दूसरे पति को नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। इसलिए मैंने जो मन में निश्चय कर लिया है मैं वही करूंगी। सावित्री के ऐसे निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या की यही इच्छा है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए ताकि आपका ये दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इस तरह कहकर नारद मुनि स्वर्ग लोक चले गए और राजा अश्वपति ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। सावित्री भी मनोवांछित पति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के मन में खटकती रही। सावित्री जानती थी कि दुआदशी से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने ज्येष्ठ माह की दुआदशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह देवी सावित्री का जप ध्यान तथा पूजन करती रहीं। सावित्री ने अपने व्रत के अनुसार 3 दिन नियम से व्यतीत किए थे। चौथे दिन देवताओं और पितरों को संतुष्ट करके उसने अपने सास और ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से लकड़ी लाया करते थे। उस दिन भी वह लकड़ी लाने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। इस पर सत्यवान ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो माता पिता से पूछ लो। वह अपने ससुर से पूछने गई तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों एक साथ वन को चले गए। सत्यवान ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। जैसे ही सत्यवान ने लकड़ियां काट कर बांध लीं, उसी समय उसका सर चकराने लगा। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री समझ गई कि उसके पति के प्राण संकट में हैं और वह अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। यमराज वहां पर आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आप देवता गंधर्व आदि में से कौन है? मेरे पास क्यों आए हैं? सावित्री की बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे देवी, मैं सभी लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसे ले ना जा सकें। इसलिए तुम्हारे पति के प्राण हरने मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के आकार के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। तब सावित्री बोली, महाराज, पति के साथ आते हुए ना तो मुझे कोई गिला है और ना ही कोई श्रम हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्ण आश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थल पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थ युक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, भामिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना एक वर मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज बोले, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री बोली, भगवान के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है,
यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरी ससुर जी का राज्य छिन गया है, आप उसे उन्हें वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तभी यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। ये वरदान भी सावित्री को यमराज ने दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, और बिना पति के पुत्र कैसे होगा। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और उन्होंने सत्यवान के प्राण चने के रूप में सावित्री को लौटा दिया। सावित्री उस चने को लेकर उसी वट वृक्ष के पास गईं, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था, और यमराज द्वारा दिए गए चने को उसने अपने पति के मुंह में रखा, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो गए। इसी वजह से वट सावित्री व्रत के दिन चने का विशेष महत्व माना गया है। सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने राज्य